नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ रोलिंग कि रोलिंग का मुख्य क्या है, मेन क्या है, या फिर उसकी एलिमेंट्री थ्योरी। मींस रोलिंग की एलिमेंट्री थ्योरी, कंप्लीट रोलिंग में क्या डिटेल्स दी हुई है, तो उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि रोलिंग क्या है, फिर उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। चलते हैं दोस्तों। यहां से हम आसानी से समझ पाएंगे व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रोलिंग या एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ रोलिंग। तो सबसे पहले रोलिंग में समझते हैं। रोलिंग में क्या होता है, एक हीटेड बिलेट का यूज करते हैं हम। एक हीटेड बिलेट जो एक वर्कपीस के रूप में होता है और उसको पास करते हैं हम थ्रो टू रोलर्स। यहां पे ये हीटेड बिलेट है, इसको दो रोलर्स के बीच में पास करते हैं और जो दो रोलर्स रहेंगे वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और जहां पे क्रसर है तो टॉप वाला जो रोलर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो बॉटम वाला है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। यही पोर्शन जो जैसा मैंने आपको बताया, ये रोलिंग के बारे में अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि बेसिकली रोलिंग इज ए प्रोसेस, दीज आर टू रोल्स। तो यहाँ पे दो रोलर्स यूज होते हैं, रोल्स होते हैं। तो रोलिंग क्या है, रोलिंग एक प्रोसेस है। वाई रोलर्स आर द मींस रोल्स जो रोटेट होंगे। तो रोलिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसका बेसिक फंक्शन है कि उसके सेंटर से उनके दोनों के बीच से एक हॉट मेटल पास की जाती है। द रोलर्स रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। किस पर्पज से मूव करते हैं, टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन, मींस इस मेटल के पीस का, इस बिलेट का क्रॉस सेक्शन रिड्यूस करने के लिए और इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए। जैसा आपके पास स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो रोलर अपोजिट डायरेक्शन में एक जगह फिक्स होकर केवल रोटेट होते हैं। अपर वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा जबकि बॉटम वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो यही इसकी थ्योरी कहती है कि इस प्रकार से दो रोलर्स मूव होंगे। मूव होने के बाद एक हीटेड बिलेट, मींस एक बिलेट, एक मेटल का पीस, बिलेट से मीनिंग एक छोटा मेटल का पीस, एक बड़े जैसा सरिया है तो सरिये में मान लीजिए हमने 6 इंच का कोई पार्ट कट कर दिया, या सरिये में कोई मैक्सिमम डायमीटर है, मींस यहाँ पे समझे कि मान लीजिए कोई 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर डाया का वहां पे रोड है, उस रोड में से 10 सेंटीमीटर का हमने कोई पीस कट कर दिया तो उसको हम बोलेंगे बिलेट। तो बिलेट, हीटेड बिलेट, उसको गर्म किया जाएगा फर्नेस में गर्म करके यहाँ पे इसमें से क्रॉस करेंगे, पास करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रेशर होगा वो इस पॉइंट पे होगा, जहां पे अभी क्रशर आप देख पा रहे हैं, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा। मींस रोलर यहाँ से इसको आगे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ दीज टू रोलर्स। इन दो रोलर्स की अपोजिट डायरेक्शन की मूवमेंट की वजह से ये इसको आगे की, जैसा लिखा हुआ है ट्रेवल डायरेक्शन, तो ट्रेवल डायरेक्शन की तरफ इनको खींचने की कोशिश करेगा। खींचने से जब पहले की कंडीशन रहेगी तो मेटल के जो इंटरनल ग्रेन्स रहते हैं वो अनरिफाइंड होते हैं, मींस ओरिजिनल ग्रेन्स रहते हैं और वो अकॉर्डिंग टू मेटल इस साइज के रहेंगे। इसके बाद जब इसमें से पास होगी तो ये जो ग्रेन्स हैं ये कंप्रेस होंगे क्योंकि दोनों रोलर्स के नीचे आएंगे। ये फॉर एग्जांपल ऐसे हैं बिल्कुल क्लियर, जैसे गन्ने की मशीन। तो गन्ने की मशीन में भी गन्ने का एक सर्टेन डायमीटर है, उस डायमीटर के अकॉर्डिंग हमने गन्ने को इसमें से पास किया तो ये रोलर्स क्या करते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं। तो सेम एज इट इज इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो अनरिफाइंड ग्रेन्स है इनको ये कंप्रेस करेगा, जब कंप्रेस करता है तो इनकी लेंथ बढ़ जाती है, मींस इंक्रीज हो जाते हैं, तो इनका क्रॉस सेक्शन घट जाएगा, दबा देगा ये दोनों रोलर्स और ये इनकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जब ये एग्जिट होंगे तो यहाँ पे ये जो पोर्शन बनेगा, यहाँ पे ये जो इंटरनल रहेंगे ये रहेंगे एज ए रिफाइंड ग्रेन्स, मींस कंप्लीट रिफाइंड बन जाएंगे क्योंकि ये मेटल का यहाँ पे फाइनल रूप है, तो ये एज ए रिफाइंड ग्रेन्स के रूप में एग्जिट होंगे। ये यहाँ पे कंप्लीट इलोंगेटेड रहेंगे, जैसा नीचे लिखा हुआ है इलोंगेटेड टाइप ग्रेन्स, और ये यहाँ पे कंप्लीट रिफाइंड ग्रेन्स। हाइलाइट्स में भी यही बताया है कि टू रोलर्स रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, दो रोलर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होंगे। यहां से भी निकाल सकते हैं हम इस डेफिनेशन के अंदर से कि दो रोलर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करते हैं। यही एलिमेंट्री इसकी थ्योरी है। इसके बाद कहता है फर्स्टली मेटल इज हीटेड, जो मेटल है या बिलेट है उस पीस को हम हीट अप करते हैं और देन मेटल पासिस बिटवीन दीज टू रोलर्स, इन दो रोलर्स के बीच से ये मेटल का जो पीस है वो हम पास करेंगे। द रोलर रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शन एंड इंक्रीज इट्स लेंथ, और इसकी लेंथ को मेटल के पीस की, बिलेट के पीस के लेंथ को इंक्रीज कर देगा। तो यही बेसिक फंडा है
एलिमेंट्री थ्योरी या प्रिंसिपल ऑफ रोलिंग में। थैंक यू दोस्तों।